हे एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली वीडियो। किसी को नहीं पता स्ट्रिंग के बारे में तो वहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है, और स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट हुई है। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात देख लेना कि और सब लैंग्वेज में जैसे क्या होता है कि तुम्हें स्ट्रिंग डेटा टाइप बनानी पड़ती है, उसमें स्ट्रिंग डालना पड़ता है, बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई फील्ड, सब कुछ बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, हमको लिखना है वैर लेट बाय कॉस्ट, और यहाँ पे लिखना है वो नाम। जैसे कि यहाँ पे हम नाम यूज कर सकते हैं, हम जो नेम, बेसिकली इट्स अ वेरिएबल दैट वी आर यूज फॉर एक्सेसिंग द डेटा। तो यहाँ पर वो, और उसके बाद आपको बस अपना कुछ भी दे देना है यहाँ पे, किसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के अंदर। सो आप डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स दोनों के अंदर डेटा डाल सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर बस आपको सब कुछ भी लिख देना है, एनीथिंग ABCDEFG कुछ भी। तो व्हाट इज स्ट्रिंग, सबसे पहला क्वेश्चन। So basically, a group of letter or anything else that is wrote inside this or this are the double quote or single quotes are the strings. We can use and हम लोग एक दूसरा मेथड भी यूज करते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रिक्स। ऐसे है, इसे टेम्पलेट लिटरल्स भी कहते हैं। ये मेथड भी देखेंगे, बट बेसिकली सबसे पहले ये। ठीक है, तो एक बार कोड करके देखते हैं कि हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्किंग बिहाइंड द सीन। तो देखना, स्क्रीन देखना। एक बात बताओ, जैसे मुझे स्ट्रिंग लिखनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा वैर इक्वल टू हे बॉय। तो ये क्या है, क्या है, एक स्ट्रिंग। क्या है, एक स्ट्रिंग है। हे बॉय क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हम इनको कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं और यहाँ पे ए कर लेते हैं। रन कराने में क्या हो गया, हे बॉय यानी कि एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग मिल गई है। ओके, ये तो चाहिए। अब अगर मैं इसको कर दूँ सिंगल कोट, इसको भी कर दूँ सिंगल कोट कर देते। ठीक है, इसको इसको हमने क्या कर दिया, सिंगल कोट कर दिया। अब हम रन कराते हैं, अब भी हे बॉय है, लेकिन इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप इसके अंदर एक और डबल कोट चला सकते हो। तो ये अंतर होता है सिंगल कोट और डबल कोट, हे बॉय सक्षम। बट अगर आप यहाँ पे डबल कोट कर दो और यहाँ पे डबल कोट कर दो तो आप नहीं चला सकते हो सर। सर एरर भाई। सिंगल कोट और डबल कोट में ये अंतर होता है। तो बेसिकली दो तरीके से आप स्ट्रिंग को बना सकते हो, एक है सिंगल कोट, एक है डबल कोट। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आगे, उसके हिसाब से बनाना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो एक और इंसान आता है, वो कहते हैं भाई मुझे तो API डालनी है, और API में क्या पास करना है, डेटा पास करना है। कैसे पास करना है, समझ लो ये API लिंक है और तुम्हें क्वेरी पैरेंट के थ्रू डेटा पास करना है। एक बात बताओ, डेटा हमेशा सेव रहेगा, वो हमेशा अलग अलग रहेगा भाई। अब तुम तो फिक्स थोड़े कर सकते हो, तो तुम कैसे पास करोगे। इसके लिए यूज क्या होता है, इसके लिए यूज होता है टेम्पलेट लिटरल्स। क्या यूज होता है भाई, टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी कांस्टेंट चीज़ को वेरिएबल बनाना, ये टेम्पलेट लिटरल का काम है, बहुत आसान होता है। कॉन्कैटिनेशन भी एक चीज़ होती है, लेकिन टेम्पलेट लिटरल इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। समझ लो API है, उसके अंदर डेटा चेंज करना है, तो समझ लो डेटा जो है वो ये है जो हमें डालना है। हमें ना नेचर की फोटो बहुत पसंद है, तो हम क्या कहते हैं भाई, नेचर डाल दो यहाँ पे, नेचर डाल दो। हम कह रहे हैं ठीक है भाई, डाल देते हैं। हम यूज़ करेंगे एस्ट्रिक्स, फिर यहाँ पे लगेंगे API। ठीक है, और हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है ये जो डेटा है ना, ये। तो बेसिकली समझ लो ये एक लिंक है, API लिंक डेटा। बेसिकली API लिंक डेटा है, उसको ऐसे ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे टेम्पलेट लिटरल, एस्ट्रिक्स लगाना, उसके बाद आपको लिखना डॉलर का साइन, फिर लगाना ये कली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे लिख देना है डेटा। किसके अंदर, इसके अंदर। अब रन करा लेते हैं। क्या API लिंक नेचर आ गया, हो गए ना कमाल की बात। अब भाई नेचर पसंद है, लॉयन पसंद है, कुछ भी डालो, API लिंक में क्वेरी पैरामीटर में लॉयन जाए। तो इस तरह से भी टेम्पलेट लिटर का काम है। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं स्ट्रिंग को डिनोट करने के या फिर स्ट्रिंग को बनाने के। बट जो एस्ट्रिक वाला तरीका वो कब यूज होता है, जब आपको किसी कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग में डायनामिक चीजें लानी है। सिंपल, समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बहुत आसान।
ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहला स्ट्रिंग का तरीका कैसा होता है, डबल कोट में स्ट्रिंग हो गया, फिर ये वाला स्ट्रिंग हो गया, सिंगल कोट जिसके अंदर आप क्या करते हो भाई, डबल कोट फिर से डाल सकता हूँ मैं स्ट्रिंग दे करके। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। समझ लो आपके पास एक स्ट्रिंग है, सॉरी, और उसको हुआ है फर्स्ट नेम एफ, का नाम है सक्षम, और एक लास्ट नेम है एले, का नाम है लेडी। अब आपको क्या करना है, सक्षम और वेरी को कंबाइन करना है भाई। तो कैसे करोगे, कॉनकैटिनेशन, कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना है। आपको लिखना है कंसोल डॉट लॉग fi प्लस li, और जादू, हाँ जादू ही हो गया। क्या दिखा रहा है, अच्छा fi प्लस lso, ठीक है, सक्षम वेरी सॉरी। तो देखो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, एक ऐड का साइन यूज कर रहा है, ऐड का साइन, उससे क्या कहते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ रहा है, तो कॉनकैट, यानी कि अगर आप दो स्ट्रिंग को जोड़ते हो उसे कहते हैं कॉनकैटिनेशन। और एक ऐसा होता है, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग और बीच में प्लस का साइन, सिंपल एज इट इज। ठीक है, दूसरा तरीका एक और होता है, जैसे कि बहुत लोग कहते हैं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे भाई ऐसे, हम क्यों बनाए ऐड वैड का साइन, हम तो ऐड का साइन केवल ऐड करने के लिए करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई मत करो, तुम्हारा मन, हम क्या करते हैं, तुम लिख दो, ऐसे लिख दो तुम। तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। क्या कहते हैं इसे, ये देख रहे हो ना, कॉनकैट ls, इसे कहते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। तो इसमें नाम डाल दो कंसोल डॉट लॉग हेल्प, क्या हो गया, कॉनकैट ही तो ना भाई, देखा ये भी कर सकता भाई। तो तुम्हारा मन, तुम प्लस लगाओ, बन के कॉनकैट करो, जावा सिर्फ सब करके देता है। ठीक है, जब सब नहीं करता है भाई, कुछ चीजें इंसान ही करता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट देखो, बहुत क्या होता है कि हमें ना स्ट्रिंग होती है, समझ लो स्ट्रिंग है, समझ लो स्ट्रिंग, उसको हमें कभी कभी क्या करना होता है, एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे, बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस यूज होती है कि आपको स्ट्रिंग दिया होता है, उसमें मैनिपुलेशन करनी होती है। तो जब तक आप एरे में कन्वर्जन नहीं करोगे, उसके लेटर के साथ, उसके वर्ड के साथ आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। जावा स्क्रिप्ट इसका भी ध्यान रखा है, उसके लिए क्या किया उसने, देखना। समझ लो सक्षम है, मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक एरे बनानी है, तो ये लिख देना है fi डॉट स्प्लिट कॉमा। अब देखना, जादू देखना भाई, जादू हो गया ना, जादू के एक किसमें स्प्लिट हो गया, ये एक एरे बन गया। ठीक है, अब समझ लो यहाँ पे मैंने तो एक ही रखा था यहाँ पे, अब मान लो दो चीज होता तब क्या होता था, ये दो, अरे सॉरी, यहाँ पे स्पेस होगा। अब देख स्प्लिट हो गया ना, तो एक स्पेस के फॉर्म, मतलब ये जो स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट कर रहा है उसको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूँ, यहाँ पे सबसे पहले कॉमा लगा दूँ, और फिर मैं कॉमा के बिहाफ पे अगर स्प्लिट करूँ तो देख, तो भी स्प्लिट, यानी कि जो आप यहाँ पे लिखोगे ना, स्प्लिट के अंदर जो आर्गुमेंट पास करोगे, जैसे कि एक मेथड है, मेथड का एक फंक्शन है, तो इसके अंदर जो भी आप आर्गुमेंट पास करोगे उसके बिहाफ पे स्प्लिट करे। जैसे मैंने स्पेस डाला, तो स्पेस के बिहाफ पे स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आएंगे। अब समझ लो सक्षम वेली, जैसे ये सक्षम वेली जो भी आता है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ कि सक्षम वेली ना रिवर्स होकर वेली सक्षम हो जाए। तो एक एरे में फंक्शन होता है, एरे डॉट रिवर्स, हम उसको लगा देते हैं, और ये लाइन यहाँ लेकर आते हैं, ये लाइन यहाँ लेकर आते हैं, उसको लगा देते हैं। क्या हो गया, वेली सक्षम हो गया, स्पेस हटा दो, वेली सक्षम हो गया। अब देख लो, लेकिन कुछ अब जब रिवर्स तो हो गया, लेकिन सब कह रहे हैं यार ये तो एरे में है, आंसर तो स्ट्रिंग में चाहिए था। जावा स्क्रिप्ट ने इसका भी ध्यान रखा हुआ है, पूछो कैसे, ऐसे, रुको देखना, अब ध्यान से देख fi, एक आपको एक नया स्ट्रिंग बनाना है fi, तो उसमें fi डॉट ज्वाइन, सॉरी एरे में डेटा था ना अपना, एरे डॉट ज्वाइन, कहाँ पे ना भाई, स्पेस से ज्वाइन कर दो। हम कहेंगे ठीक है भाई हो गया, क्या बताएगी, ठीक है भाई हो गया, str चला लेते हैं। देख रहे हो आउटपुट देख रहे हो, वही आ रहा है ना, तो हो गई ना रिवर्स स्ट्रिंग। इट्स अ डीएसए क्वेश्चन बेसिकली कि यू हैव अ गिवन अ स्ट्रिंग एंड यू हैव टू रिवर्स इट।
कितनी आसानी से हो गया भाई, 2 लाइन का कोड था ये, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 मेथड और पढ़े, डॉट स्प्लिट और डॉट जॉइन। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको किसी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है तो आप यूज़ करोगे डॉट स्प्लिट, और किसी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है डॉट जॉइन। आर्गुमेंट में पास करोगे क्या कि आपको किसके बिहाफ पे इसको स्प्लिट करने और किसके बिहाफ पे इसको जॉइन करना। मोस्टली स्पेस होता है, ठीक है, क्योंकि भाई स्ट्रिंग में स्पेस पे लिखोगे और कैसे लिखोगे, ठीक है। इलॉन मस्क का तो है नहीं कि x8 पे स्ट्रिंग बना रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कोई इंसान आया, वो अपना फॉर्म भर रहा है, बहुत महान इंसान है भाई, बहुत महानता, उस महानता चरम सीमा पे थी उसने क्या स्पेस डाल रखा। अब हमारा जो डेटाबेस है उसमें इतना स्पेस आएगा, अच्छा लगेगा? और ये अच्छी बात है इतना स्पेस डालना नेम में, वो तो गधा है, तुम तो गधे नहीं हो। तो तुम्हें जो डेटा रखना है वो कैसे लेना है, बिना स्पेस के लेना है ना भाई। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डॉट ट्रिम। तो डॉट ट्रिम क्या होता है, डॉट ट्रिम एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अनवांटेड स्पेसेस हटा सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, डॉट ट्रिम क्या, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, FI लिखना है, यानी कि वो फंक्शन, वो स्ट्रिंग का नाम जिसमें आपको ट्रिम करना है, अपने डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद आपको लिखना है डॉट ट्रिम, और फिर कंसोल डॉट लॉग FI कर लेते हैं। तो क्या हो रहा है, स्पेस हट गई ना भाई। अगर अब मैं ये इसको कमेंट कर दूं तो, अरे क्या, सॉरी तो चीयर्स। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, ट्रिम कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ FI इक्वल टू ए, और कहें कंसोल कंसोल डॉट लॉग FI, क्या रहे यार है, ठीक है ठीक है। मैं इधर यही चीज का प्रोसेस करता हूँ, मैं पहले करता हूँ और इरेस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। सोल देखो, वहां पे तो मुझे लग रहा है कुछ तो था जिसकी वजह से वो स्पेस हटा दे रहा था खुद ही। बट यहाँ देखना, गूगल के कंसोल में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हे में स्पेस आई, हमको स्पेस नहीं चाहिए भाई, किसी की महानता का परिणाम है ये, हम इसको हटाना। तो हम लोग कैसे हटाएंगे, कुछ नहीं करना है, FI डॉट ट्रिम कर दो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था FI डॉट ट्रिम कर देना, आप देखो आउटपुट क्या रहा है यार, यानी कि हट गया। और पहले क्या था, तो देखो तो FI इक्वल टू शुड, ठीक है। अब FI में क्या आ रहा है, सक्षम आ रहा है, अब देखो FI डॉट ट्रिम, जादू हो गया ना। तो इस तरह से काम करती है चीज़ें, ठीक है। तो मतलब तुमको समझ में आ गया कैसे हो रहा है, डॉट ट्रिम क्या काम कर रहा है, डॉट ट्रिम एडवांटेज स्पेस हटाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चीज़। तो उसके बाद सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग। ये तो समझ लो तुम्हारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका नाम वहाँ पे है ए बॉय, ठीक है। और तुमको इसमें से ए हटाना है, केवल बॉय चाहिए। तो समझ लेना ये एक एरे है, ठीक है, एक एरे है, और तुमको इसमें से बॉय चाहिए। तो इसमें बॉय की स्टार्टिंग कहाँ से होती, बी की स्टार्टिंग कहाँ से होती, 0 1। इसको देखो मैं तुमको समझाता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आते हैं, अब ये इसको रहा बोलना था। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना उसमें क्या लिखा हुआ था, और देखो समझ लो क्या है, समझ लो क्या है वो, समझ लो ऐसे हेलो लिखा है, चलो हेलो मान लेते हैं, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। और हमको हेलो में से क्या चाहिए, येलो चाहिए, हेलो में से येलो चाहिए, ठीक है, हेलो में से येलो चाहिए, ठीक है। तो अब देखना 0 है ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे, ये 4 पोजीशन पे, ठीक है। अगर तुम्हें ये येलो चाहिए, येलो चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी और इस लास्ट वाले की पोजीशन लिखनी पड़ेगी, इसमें से एक ऐड करके, तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि कोड क्या हुआ, इसका कोड क्या हुआ, इसका कोड ऐसे हुआ, सपोज लो ऐसे था ना। तो अगर हमको इसका ऐसे लिखना है तो मान लो सब स्ट्रिंग का नाम क्या था, स्ट्रिंग का नाम मान सकते हैं हम लोग str, ठीक है, str था, str डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन में, 1 वाले पोजीशन में ये था, और सबसे लास्ट वाले पोजीशन में एक ऐड करके +1 5। तो हमको क्या मिल जाएगा, येलो। कैसे हुआ, इसका सोल्यूशन ये है, ऐसे हुआ। तो हमें आ रहा है, ये तो सिंपल है ना, एक एरे मान लिया उस पर और उस पर चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, चलते हैं आपस से देख लेते हैं कैसे होता है। तो भाई किसी को क्या चाहिए था, हेलो, और हेलो में क्या चाहिए था हमको, fi डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में क्या चाहिए था, 1 से एलो चाहिए था ना, ELLO चाहिए था, तो 0 1 और फिर एक 4 से 5 एलो आ गया ना, मैजिक। तो बेसिकली सब स्ट्रिंग यही करता है, आपको ना उस पर्टिकुलर चीज को तोड़ के दे देता है, ठीक है। और सब स्ट्रिंग और स्लाइस एक ही बात है, ठीक है। और अगर हम क्या करें, हम एक बार इधर मैं प्रिंट करा के ओरिजिनल एरे का क्या, ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है उसका क्या, उसको क्या हुआ ये भी देख लेना, वो हेलो ही है। क्यों, अब आपके दिमाग में सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये एलो है लेकिन ये हेलो है, वाई, समझते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, देखो ध्यान से समझना। एक बात बताओ, इम्यूटेबल का नाम सुना है, जी हाँ, इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं हो सकती। तो स्ट्रिंग ना जेएस में इम्यूटेबल होती है, यानी कि यू कैन चेंज द, मतलब यू कैन मैनिपुलेट द स्ट्रिंग बट यू कैन चेंज द स्ट्रिंग। अलग वर्ड है, लेकिन स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, इट्स इम्यूटेबल, यू कांट चेंज द स्ट्रिंग। इस वजह से आप देख रहे हो बार बार स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है डेटा, बट वो चेंज नहीं हो रही, ओरिजिनल स्ट्रिंग वैसी की वैसी ही है। तुम पूरा का पूरा वैरिएबल चेंज कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते जो वो है। वो क्या, वो एक बार भाई बन गई तो पत्थर की लकीर है। क्या है, समझ लो, समझ लो ये दिल है, ये दिल है, ये चेंज नहीं हो सकता। किसी के लिए हो गया ना भाई तो चेंज कैसे होगा, सही बात है ना, मतलब कहने की बातें हैं बच्चे, ठीक है। तो समझ गए, समझ गए क्या क्या है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, स्लाइस समझ में आ गया तुम लोगों को, सबसे समझ में आ गया, ट्रिम समझ में आ गया। अब क्या पढ़ना है, अब हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो स्लाइस और सबस्ट्रिंग एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा वो आता है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर। वैसे तो बहुत आसान है बट देख लेते हैं, क्योंकि कई कई बार ये भी नीड पड़ जाता है, हेलो नीडी। जैसे क्या होता है, कभी कभी फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिमिट लगी रहती है कि 30 150 कैरेक्टर के आगे ये फॉर्म नहीं भर सकते आप, या इसमें डेटा नहीं डाल सकते, तो कैसे होता है। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, कंसोल डॉट लॉग fi डॉट देन 12 हेलो रेडी, सिंपल। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि आप आराम से कुछ भी फाइंड कर सकते हो, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो बेसिकली, क्या। तो ये भी कितना आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, समझ लो समझ लो समझ लो, एक गलती, एक गलती, तुम लव लेटर लिख रहे थे, ठीक है, लव लेटर लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे भाई, क्या कुछ कुछ लेटर लिख रहे थे, और तुमने लिखा कि माई डियर सुमन, बट लड़की का नाम सुमन नहीं था, निशा था। अब तुमसे हो गई गलती, तो तुम क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। बट कैसे रिप्लेस करोगे, स्ट्रिंग की हेल्प लेके रिप्लेस करोगे। बट ये ध्यान रखना भाई, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यानी कि सुमन का नाम भाई सुमन हो चुका है, निशा के लिए तो फिर नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो निशा के लिए एक स्ट्रिंग बना देते हैं निशा नाम से, और उसका नाम रख देते हैं कुछ नहीं निशा खाली रख देते हैं, कुछ करते हैं भाई fi डॉट रिप्लेस सुमन, कोई निशा से,
और कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं। क्या निशा 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 को भेजना है ना। सो क्या पता चलेगा कि भाई तुमने कोड क्या लिखा है, वो थोड़े पढ़ने जा रही। माय डियर निशा, अब माय डियर सुमन यू आर सो सुमन। अब देखना क्या होगा। माय डियर निशा यू आर सो सुमन, यानी कि केवल क्या कर रहा है, वो केवल एक बार चेंज कर रहा है। ऐसे तो यार सुमन जान जाएगी कि निशा जान जाएगी कि ये लेटर तो सुमन के लिए लिखा था। तुम क्या करो, तुम करोगे चालाकी, तुम कहोगे भाई जावास्क्रिप्ट एक काम करो तुम, एक मिनट है, तुम सबके लिए रिप्लेस कर दो। तो क्या, ठीक है भाई सबके लिए रिप्लेस कर देते। रिप्लेस की तरह तुम लगा देना रिप्लेस ऑल, यानी कि सबके लिए रिप्लेस होगा वो। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल में क्या डिफरेंस है। तो कितना आसान, तुमने लेटर लिखा किसी और के लिए, गलती हो गई, तुमने रिप्लेस ऑल किया, सब कुछ रिप्लेस हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुमसे एक और गड़बड़ हो गई यार, तुम भूल गए, तुमने कुछ समझ में नहीं आया कैसे कर, उसका नाम भूल गए, समझ लो यू आर सो सुमन, तुमने कहाँ कहाँ लिखा था। तो तुम क्या करोगे, या फिर तुमको फाइंड करना है कि ऐसा तो नहीं है सुमन में यू आर ब्यूटी, यू आर बिग, यू आर बिग लिख देते, चलो यार बिग, क्या यू आर बिग, ठीक है बिग। तो तुम क्या करना है, अगर उसमें बिग लिखा है ना, अगर उसमें बिग लिखा है तो रिटर्न कर देना है तुमको आई नो यू। ठीक है, और अगर नहीं लिखा है तो आई डोंट नो यू। ठीक है, सिंपल। तो तुमको क्या करना है, इसमें यूज करना है डॉट इंक्लूड्स मेथड। क्या यूज करना है, डॉट इंक्लूड्स मेथड। तो कैसे यूज करना है, सिंपल देखो, इफ आई डॉट इंक्लूड्स, क्या अगर वो बिग इंक्लूड करता है, बिग इंक्लूड करता है, तो क्या तुमको कंसोल करना है, कंसोल यहाँ पे आ जाओ। तो निशा कर देते हैं, ठीक है, निशा कर देते हैं। एल्स ये सुमन का ये एल्स नहीं, अगर बिग है, अगर देखो यहाँ पर भी खेल गए तुम तो। सुनो, तुमने लेटर लिखा, एक निशा के लिए लिखा, एक सुमन के लिए लिखा। ठीक है, तो अब तुम क्या चाहते हो कि अगर नहीं यार बिग तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, एफ आई डॉट इंक्लूड बिग, यू कंसोल डॉट लॉग, ठीक। क्या आ रहा है, माय डियर सिमन यू आर सो सिमन यू आर बिग। ठीक है, अगर मैं बिग्स कर तो कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने एक्चुअली एफ आई कर रखा है ना, तो एक अलग से स्ट्रिंग बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, हे कर देता हूँ, हे आ रहा है, और मैं यहाँ पे बिग कर दूंगा तो क्या आएगा, माय डियर सिमन यू आर बिग। तो यहाँ पे समझो, यहाँ ध्यान देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डॉट इंक्लूड होता है वो फाइंड करता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग में ये पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पर है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो इजी है डॉट इंक्लूड्स और डॉट रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। सो एक बार समराइज कर लेते हैं टोटल कि हमने क्या किया। सबसे पहले ये है इज माई स्ट्रिंग, एक डबल कोट और सिंगल कोट्स, दो तरह से आप अपनी स्ट्रिंग बना सकते हो। और हे इज माई सम कुछ डबल कोट और सिंगल कोट, अगर आप सिंगल कोट यूज़ करो तो सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेम्पलेट लिटरल, जो एस्ट्रिक्स के साइन होते हैं, उसके अंदर हे माइन, फिर उसके अंदर आप डॉलर के अंदर वेरिएबल डाल सकते हो, ऐसे इसके अंदर होगा वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा डॉट ट्रिम में क्या होता है कि आप जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग है, उसके स्टार्ट एट एंड में स्पेस है तो उसको रिमूव कर सकते हो। फिर हमने देखा रिप्लेस में क्या करते हो कि आप यहाँ पे एक वैल्यू देते हो और यहाँ पे वो वैल्यू देते हो जो आपको रिप्लेस करनी होती है, ए को हेलो से, फिर आप देते हो रिप्लेस ऑल। इसमें आप क्या करते हो, रिप्लेस ऑल का मतलब क्या होता है, सिंपल कि जितने हे हैं सबको हेलो कर दो, जितने निशा हैं उतना सिमन कर दो, अपनी अपनी नीड है भाई, जो मर्जी वो करो। फिर आता है डॉट इंक्लूड्स में क्या करते हैं, आप पूरी की पूरी जो भी आपकी स्ट्रिंग है या सेंटेंस है उसमें आप ये पर्टिकुलर फाइंड कर रहे होते हो, ये चीज़ फाइंड कर रहे होते हो, अगर वो मिल जाती है तो बेसिकली ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है कि हाँ ये चीज़ है, हाँ ये चीज़ नहीं है, ट्रू और फॉल्स बस। ठीक है,
और फिर हमने डॉट सब स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, उसमें क्या करते हैं हम अपनी स्ट्रिंग को डिवाइड करते हैं बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में, उसे कहते हैं डॉट सब स्ट्रिंग और डॉट स्लाइस, डॉट सब स्ट्रिंग एंड डॉट स्लाइस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सबसे लास्ट, नहीं सबसे पहले शायद देखा था यार, सॉरी, डॉट स्प्लिट, कोई स्ट्रिंग है उसको एरे में तोड़ना, और डॉट जॉइन, कोई बहुत बड़ी सी एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो दीज आर द फॉलोइंग वीडियोस और स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, और बेसिकली ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग की एक प्लेलिस्ट होने वाली है जिसमें स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम क्वेश्चंस और सब कुछ स्ट्रिंग के बारे में आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर वॉचिंग। और हम लोग A to Z ड्राइवर सीट भी सॉल्व कर रहे होंगे राज विक्रमादित्य वाली। तो बेसिकली इट्स अ बेसिक वीडियो कि इतनी स्ट्रिंग तो आनी ही आनी चाहिए बिफोर डीप डाइव इन अनदर वीडियोस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दूसरी बात ये है कि असाइनमेंट्स कर लेना, असाइनमेंट्स डिस्क्रिप्शन में है और उसको सॉल्व कर देना, इट्स बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं, बट असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में गिटहब लिंक है, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो PR क्रिएट करके। और अगर तुम्हारे पास और अच्छे असाइनमेंट है तो तुम PR रेज कर देना, मैं मर्ज कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।